यो व्हाट्सअप गाइस, तो अभी हम आ गए यहाँ पे रिसर्च सेंटर में। रिसर्च सेंटर आने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये रिसर्च सेंटर, हाँ मेरे पिछले वाला एक्शन नहीं हो पाया था। मैं स्टार्ट किया तो नहीं हुआ स्टार्ट। मुझे ना मतलब मुझसे मिस्टेक हो गई थी और स्टार्ट नहीं हो पाया हमारे से लेट टाइम। तो आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम क्या हो गई थी हमसे। हमसे प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। और कुछ नहीं, काम मिशन पे चलते अपने। जो मोस्टली अपग्रेडेशन होंगे वो मैं ऑफलाइन करूँगा। लीडर सेकंड फ्लोर पे है, ओके। तो इन सबसे लड़के जाना पड़ेगा। उस पैसों के लेवल 80 है, इसलिए हमें थोड़ा फर्क पड़ रहा है डैमेज का। मैं ट्राई करूंगा अगले जिम बैटल से पहले अपने लेवल 80 82 करके दूं। ये मैं सब 78 के आसपास ही हो। मुश्किल हो गया। पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा अनबीटन है, तो मैं इसे अनबीटन रखना चाहूँगा। सबसे घटिया मुझे जो पसंद नहीं। नीचे गया, लुका रही हो। अभी 3 को हराना है। मेगा युवाल तो बहुत गलत बात है। ठीक है, स्टिल भी हम तो जाएंगे और प्रथम को लेकर डूबेंगे सनम। पिकाचू गेम खत्म करो। हाँ गेम खत्म करो। उसको नॉर्मल इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो पहले से फ्लाइंग टाइप है इसलिए। और ग्रास से मुझे थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन सबसे लड़ने की जरूरत है सच में। हाँ, आपसे लाइव स्ट्रीम मोस्टली नहीं होगी। लाइव स्ट्रीम होगी पर मैं उसे रिकॉर्डेड टाइप में भेजूंगा। क्योंकि मेन लाइव स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि मेरा पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी वजह से मेरा एक इफेक्ट मतलब एक मूवी वेस्ट हो गया ना।
निंजास एक बहुत बढ़िया पोकेमोन पर बाहर गया, अच्छा हो गया। पर इसमें मैं 3 पोकेमोन तो जाने चाहिए थे यार। क्या हो गया? हाँ, अगर मेरे फ्लाइंग टाइप पे क्यों दिया इसको? इसके जो फाइटिंग टाइप मूवर पे काम नहीं करने चाहिए थे। क्यों काम करेगा? चल इधर वापस आओ। थंडर मूव क्यों मिस होता है बार बार? पिकाचू थंडर बोल्ट से खत्म करो। यस, वो सेकंड फ्लोर पे ना, इस फ्लोर पे भी फाइट करनी पड़ेगी मुझे। ओके, ये तकलीफ देने वाला है मेरे को। क्यों पता है? अभी फेरी टाइप बन जाएगा तो मेरे पास एक पोकेमोन है जो इसके फेरी टाइप के मूव्स को हरा सकता है। ये यस, क्यों बताओ, दिखाता हूँ। उसके मूव मिस होंगे ही, समझ गए? स्टील टाइप मूव कमजोर पड़ेंगे ना, सही ताकतवर पड़ेंगे। अल्टारियो को हराने का सबसे इजी वे लुकारियो और स्टील टाइप मूव्स। हाँ, स्टील बीम जल्दी यूज नहीं करना। स्टील बीम यूज करने पे बहुत ज्यादा डैमेज हमको भी पड़ेगा और सामने वाला भी हार जाएगा। पर स्टील बीम तो यूज करना जब हमारे पास जीतने का वही एक मौका हो। बहुत ही ताकतवर मूव है। बस अगला वाला हमारा मूव सही लग जाए। ओके, तो बहुत बुरा हुआ। इसलिए हमारे पास हेल्थ कम थी, इसलिए मैंने यूज किया स्टील बीम। और शायद मैं स्टील बीम ना यूज करता तो भी हो जाता उस टाइप का कमान। उसने मेरे मूव ड्रैगन क्लो को डिफेक्ट डिसेबल कर दिया। सच में कहा स्मार्ट मूव से क्या एक ट्राई जार जार को फर्क पड़ेगा?
उसने भी स्पीड बढ़ा ली। बराबर बढ़ाएगा। अरे ये जो हीट वेव के बाद फ्लेयर प्लीज बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता, पर सामने को और खुद को डैमेज कम नहीं करता है। सेल्फ डैमेज बहुत कम है उसका, और एनिमी डैमेज बहुत ज़्यादा है। स्टील बीम है पर खुद को बहुत कम डैमेज आता है, और स्टील बीम खुद को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। उधर सेफ गार्ड यूज़ किया तो मेरा होल्ड करेगा वो ज़रूर। एक बार तो करेगा वो, दूसरी बार नहीं। ये इसका भी देखा तो मैं अब 635 592 है मेरा हेल्थ। फ्लेयर ब्लिस्ट की मारो 463, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ कम हुई तो और कम होता है, जैसे मेरा 130 था, 160 कुछ तो था, 130 रहा। ओके, टॉक्सिक सबसे घटिया मूव, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि टॉक्सिक मूव में हमको पहुंचने लग जाता है बैडली। अब इसने बस क्या रखा है, इफेक्ट दिया है। ओके तो अब इसका भैया है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड। अब देखना तो अगर अभी मैं क्लोज कॉम्बैट यूज़ करता तो शायद मैं जीत जाता। क्यों, क्लोज कॉम्बैट बहुत अच्छा है, पर मेरा खुद का डिफेंस खराब हो जाता। ओके, यहाँ पे मेरा पोकेमॉन काम नहीं करेगा ये वाला। फिर से एसिड अटैक या वैसी चीजें। Hasta la vista, bebé. कुछ तो होने वाला है। ये क्या चीज दी है मेरे को?
एक फालतू पोकेमॉन। इसके लिए 78 लेवल चाहिए। तो अगले मिशन के लिए मुझे लेवल 78 होना पड़ेगा, जो कि टाइम का काम है और बहुत टाइम बाद होगा। तो देखते हैं, हम देखा तो क्या अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ अपग्रेड का दिखाया था इन लोगों ने ऑप्शन पर। दिखा चुका लेवल अपग्रेड हो गई, ठीक है। क्वालिटी यहाँ पे मुझे 14 चाहिए, इससे मेरा 6000 यूआर पोकेमोन के लेवल में जाएगा। ठीक है, डन, पक्का इस बार। ये वाला चाहिए मुझे अभी। कहाँ गया? ये रहा। 150 चाहिए, इसके वहाँ का डायरेक्ट कर ले तो अच्छा होता। ये कितने मिल रहा है? एक ही में एक तो एक में सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो भी लेवल 3 का मिल रहा है यहाँ पे। टेल्समैन ऑप्शन पैकेज लेवल 4 का कहाँ मिलेगा? मत कहना कि वही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए उसके। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादातर वाई का ऑप्शन ले लूँ क्या? ग्रोनाइट। अब इससे मैं क्या लूँगा? यही लूँगा ऑफ कोर्स। कौन अपने ड्रैगनाइट को अपग्रेड ना कराएगा? हाँ सोचा मेट्रो क्रॉस या उठा उठा के लो। मेरे पास उन सबको सब पीछे पड़ चुके हैं वो लोग। मैं इनको अपग्रेड करने में ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी। तो मैंने जैसे बताया क्या था, अभी लेवल अपग्रेड करेंगे हम लोग। तो करेंगे लेवल अपग्रेड, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया? पर मुझे पोकेमॉन रिलीज करना तो मुझे सोच समझ के रिलीज करना पड़ेगा अभी।
अरे कहाँ गई? जैसे मुझे रिलीज करना था ये कैमरा से करवाने के, मुझे शायद उसको अपग्रेड करने की इच्छा हो जाए। ये से रिलीज करेंगे इसे, इसे। मेरे को वो भी थी। गाड़ी और केक लेवल कम कसित वाली। मेरे पास एक और क्रेडिट, शायद मैं को एक क्रेडिट को भेज दूँ। लुका लुका पड़ा है। हम्म, अब क्या करे? ये देखो, पॉइंट्स चाहिए कितने? 1500। ठीक है, बाउंड्री को इसमें नहीं करना। 400 400 400 2000 पॉइंट मिल जाएगा, मेरा लेवल 78 हो जाएगा। पर यार उसमें दिमाग खराब हो। मैं 4 दिन डेली टास्क कर सकता हूँ। 4 दिन मेरे को हो जाएगा। 4 भी नहीं करना मेरे को, कितना करना है? 3 दिन ही करना है, और कल परसों तरसों से करना है। पर बाउंड्री में ऐसा था कि यार कुछ भी मिशन देते, कुछ भी मतलब कुछ भी फालतू वाले। अरे वो पकड़ो, टीम पकड़ो। ओके, यहाँ पर ऑरेंज ओशन टीम और आने वाला है, उसको हम करेंगे। किसी को पोकेमॉन पकड़ के आ रहा है, मेरे पोकेमॉन लेवल 70-80 के आसपास आ गए। अरे यार ये क्यों ना आ गई? अरे मैं इससे जीत के जा चुका हूँ फिर भी। इस जिम में कम तकलीफ हुई थी मुझे, क्योंकि आने में आसानी हो गई थी। अरे इसका, इसको हरा देते, पर इसको हरा देते अभी। बोल रहे बाथरूम में जाएगा रोते रोते। अरे इसको दिखाता हूँ अभी कौन उसका पता है। रोते हुए बाथरूम जाऊंगा अभी, इसका देखा था इसकी माँ का। उसके पास एडवांटेज है इलेक्ट्रिक मूव का, तो भी यूज नहीं कर रहा वो। हाँ मेरे पास पिकाचू है,
फिर भी मैं ऐसे यूज कर रहा होता है दिखाने को कि मैं तकड़ा हूँ। जब चर्च का खत्म हो जाएगा ये ड्रैगन क्लो अटैक, जो कि मुझे लगता नहीं अभी खत्म होगा, सबके सबको ठोकने के बाद हो जाएगा। ओके, इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, मैं फ्लेम क्लोज करूंगा। पानी पे आग लगाई, एजुमेल पे आग लगा दी मैंने। वाह, एक वक्त में कोरोजल से जीतना भी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। या मैं उसे बस पोकेमॉन फायर एंड रेड में शायद ऐसा होता था। कोरोजल जो था वो मिस्टी के पास दिखाया गया था, और मैं फायर रेड में मिस्टी के सामने जीत ही नहीं पा रहा था। और ऐसा नहीं कि उस मैच की तरह दिखता है फायर एंड रेड में, जिसको पता होगा जिसने खेला है। उसमें सिर्फ तुम्हें लेवल बढ़ाने कैसे होता है क्या, खेल खेल और ऑटोमेटिक बढ़ते रहते। और उसमें हर पोकेमॉन के लेवल बढ़ाने नहीं पड़ रहे, खुद के लेवल बढ़ाने से ज्यादा। तो उसे बढ़ाने में टाइम लगता था, कैसे खेल खेल के बढ़ जाते थे लेवल हमारे। और उसमें से कोई मिशन के लिए जरूरत नहीं होती कि तुम्हारे लेवल बड़ी होनी चाहिए या कम, तुम लोग खेल सकते हो। कंटिन्यू खेल सकते हो। हाँ, और उसके जो मेन मिशन है वो कंप्लीट होने के बाद सब बंद होता है। हाँ, उसके तो फिर तुम्हारा ओपन वर्ल्ड शुरू, फिर जाओ और फिर पोकेमॉन पकड़ो। हाँ, तुम चाहे तो बार बार जाके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टूर्नामेंट में वही तुम ही जीतोगे। टूर्नामेंट में कुछ नहीं होता, बस गैरी से फाइट करने तुम्हें, बस और कुछ नहीं। जैसे मेरा मूव का अटैक का जो पावर कम कर दिया, इफेक्ट नहीं हो रहा उस पर। हमारा डिफेंस अच्छा नहीं, उस वजह से उसका अटैक कम कर दिया। पर लड़ लड़ के चार्जर कितना लड़ लेगा। मोल्ट्रेस, मेरे पास भी है पर उसके पास ओवर हिट अटैक है, बार बार मेरा एम्बर नहीं करता। वो क्रिटिकल हिट। अब ज्यादा के डाउन होने तक मैं जा नहीं सकता ऐसे। गलत मूव। फ्लेयर ब्लिस्ट यूज करना पड़ेगा। गई। लुकारियो, फोड़ दो उसे।
तो डिफेंस पड़ेगा। स्टोन्स मुझे मूव चेंज करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा होता है ना कि स्टोन्स 4 की वजह से या किसी वजह से पैरल से जाए तो वो एक मूव 2-3 बार काम करता है पर उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो हमें दूसरा मूव यूज करना पड़ता है। देखो जैसे मैंने मीटियोर मैश, बूम बर्स्ट, नो ओके नाइस, फ्लाई वन भी गया। वेल डन लुकारियो, वेल डन। मिशन फेल? कैसे मिशन फेल हो गया? वो कह रहा था वहां जाने के लिए घूम के गया, मैं चढ़ नहीं सकता क्या मैं? 2-3 फीट की दीवार चढ़ने के लिए इसको घूम के जाना पड़ता है। ऐसे तो हम खुद चढ़ जाते दीवार के ऊपर। एंशिएंट रोड चलते हैं। कहाँ जाए? चल ना आगे भाई। नाइस। एंशिएंट रोड। एक सेकंड हम देखते हैं पहले क्या क्या मिशन है अपने पास, और कौन कौन से रोड है अपने पास। 4 थे फर्स्ट का भी 50% बोल रहा है। और 50 मैजिक अप्स यूजलेस है। अंदर से मैजिक कैप्सूल है। क्या ऐसा कोई मिशन नहीं है क्या? फाइटिंग डोर अभी तक ये वायलेट सिटी कहाँ पे? देखो पहले वायलेट सिटी। अगर कुछ ऐसे, हाँ ये आ गया वायलेट सिटी। मतलब वो जो था, अभी हम जोटो में आ गए थे। जोटो का मिशन देखने की, क्योंकि मुझे उसमें देखना है। ये जोटो का मिशन है लैवेंडर का। नीडल एंड म्यूजिक निंजा बैटल्स 2 यहाँ तक आ गए थे। सैफरॉन सिटी, हाँ नहीं चाहिए। ओके, मुझे नहीं हिप्पॉन ली, मुझे नहीं होना चाहिए। अटैक 20%, 20 और स्पीड 20 होता है। यूजलेस। उससे बढ़िया वाला भी है मेरे पास। बॉस सिल्वर, टेंशन नहीं। सेफ्रॉन सिटी, थंडर बॉल, उल्टा, पॉलीगॉन। ओके उल्टा है कैसे दिए? ब्रूनो वगैरह। प्रोफेसर एलेंस इंस्टीट्यूट।
चेरी ग्रोसिटी यार, उसमें ये नहीं है क्या, उसे क्या कहते हैं हम, 400 वाली? यार 400 वाली मिल जाए ना हमें, मेरा काम हो गया फिर। देखो 400 वाले यही कहीं पे है, पर यहाँ पे यार ब्लैकथॉर्न से पहले महागनी से पास से कहते लोग हैं, चेरी ग्रोसिटी के बाद वायलेट सिटी, और यहाँ रूट 36 रुइंस ऑफ अलावा ने एक को पकड़ा है, नेशनल पार्क। और ये गेम बहुत लोग खेलते भी नहीं ना, इस वजह से। तो छोड़ो, इसे एंशिएंट रोड को देखते हैं पहले। अरे घर में क्यों गया भाई? ओके, बहुत बड़ा फैमिली है। किसी और जिम के बारे में जानना है? अरे मेरी मुझसे मत लड़ो, तुम्हारे बॉस को मैंने हरा दिया, अब तुम क्या चीज है मेरे सामने? मैं लुक कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। कौन सा? माहुइटा? मार्कोइटा आई थिंक, हाँ। ओके, देखता हूँ मार्कोइटा। ओके, एक मार्कोइटा चाहिए उसको। ओके, नो प्रॉब्लम बेबी, नो प्रॉब्लम। इफेक्ट मुझे नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है बस। सिस्निक्टस, इसे सिस्निक्टस कहते हैं भाई। तो जाना पड़ेगा भाई। नहीं, मार्कोइटा अपनी पॉकेडेक्स में रजिस्टर पहले से था, एक और रजिस्टर हो गया। हरियाणा शायद, नहीं सर शायद मेरे पास में रह गया भाई। वहां से साइड में जाना था, 4,000 पे और के ऐसा करो तो। छोड़ो, इनका इनका देखना तो। मार्कोइटा डिलीवर कर दिया है, अब शायद फाइट करनी है इससे ही। 4,000। मेरे 4,000 को मैंने फ्लाइंग टिप इसलिए दिया कि मैं इलेक्ट्रिक टाइप से कुछ फाइटिंग टाइप से बच जाओ। आप इलेक्ट्रिक टाइप से मुझे मार खा सकते हैं, इसलिए मैं उस दिन उसे यूज नहीं करता हूँ। शिट, शिट। ओह, ये बच गया। थंडर बचने में 200 एचपी का ही इसमें होते हुए वेस्ट।
मेडिचैम्प एक बहुत बढ़िया फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। फक, इसमें क्या करना चाहिए इसलिए। अभी से फ्लेयर प्लीज दिखाता हूँ। बाय मेडिचैम्प, मेडिटेट, रिकवर, सबसे घटिया एबिलिटी हो ना वो। फक, बच गए। शट अप, शट शट। सच में काउंटर यूज तभी होता है जब उसका पहला अटैक हुआ, हमारा दूसरा। तो उसका सबसे उससे बढ़िया ताकतवर प्रोग्राम तो है ही नहीं। मार्को हीटा का अंडा देने की क्या जरूरत थी भाई। तो वैसे चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि और रिकॉर्ड को मेरे लाइव स्ट्रीम में अभी डालूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पर आ जाएगा लाइव स्ट्रीम, वैसा प्रीमियर हो जाएगा। क्या देखेंगे आप लोग। गिफ्ट बैग में ये अंडा मिला है, इसमें से एक मार्को हीटा निकला है, ये मुझे नहीं चाहिए। मार्को हीटा मुझे पसंद नहीं, बहुत मोटा है जरा, मोटा भी नहीं, मतलब ज्यादा नहीं रहा पर इसको अपग्रेड करना पड़ेगा थोड़ा सा। शॉप मिलते हैं ऑनर, ऑनर नहीं, फ्रेंडली, और ये 400 में। क्या कहते, ले लेते, बहुत सारे ले लेते। 78 जाने के बाद लगी जरूरत उसकी। ओके, अब मैं समझ गया क्या होता है। जो इसका ये वाला होता है ना, इसे कन्वर्ट कर सकते हो। और नहीं है मेरे पास, ये सेकेंड वाला है ना फ्लाइट, इसके पास में लगा तो ऐसे होता है, देखो। पूरा का पूरा चार्ट है। अटैक, डिफेंस, रॉक टेक के सामने डिफेंस कम है तो कमजोरी देखो। रॉक टेक के सामने डिफेंस ये वाले, अटैक ये वाले। अब बस मेरे पास फायर और फ्लाइट टाइप है ना, और कुछ है ही भी नहीं। और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो फायर और फायर फ्लाइट टाइप, फायर टाइप कमजोर है, वाटर के सामने अटैक ये है, डिफेंस है। फायर फायर कमजोर है, नॉर्मल ही होगा। फाइट फ्लाइट वाला बग के सामने ताकतवर है वो। पर मेरे पास ड्रैगन टाइप मूव है ना, ड्रैगन टाइप मूव सबके सामने नॉर्मल है, पर ड्रैगन टाइप सामने बहुत ताकतवर है, और स्टील के सामने कमजोर है, और फेरी के सामने जीरो। फायर टाइप मूव, फायर सामने कमजोर है, वाटर में कमजोर है, बग के सामने स्ट्रॉन्ग है, ग्रास स्ट्रॉन्ग है, रॉक के सामने कमजोर है, आइस के सामने स्ट्रॉन्ग है, ड्रैगन में कमजोर है, स्टील के सामने स्ट्रॉन्ग है। मेरे ड्रैगन के मूव्स हर जगह वीक है, बस बस लिटरली बात बोलो तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अब इसका देखते हैं घोस्ट टाइप। घोस्ट टाइप मूव्स ये रहे, नॉर्मल टाइप के सामने यूजलेस है, साइकी के सामने स्ट्रॉन्ग है, घोस्ट के सामने स्ट्रॉन्ग है, घोस्ट टाइप मूव्स। डार्क के सामने कमजोर है बस। हमें सिर्फ इतने ही नहीं आते मूव्स, ऐसे कौन कौन से
किसको ड्रैगन टाइप मूव्स पे आते तो वो बस वही हो गई। फाइटिंग और ये देखते चलो। फाइटिंग इन स्टील टाइप फायर टाइप में कमजोर है, वाटर में कमजोर है, इलेक्ट्रिसिटी कमजोर है, रॉक के सामने और आइस के सामने स्ट्रांग है, और फेरी के सामने भी स्ट्रांग है। तीन जगह स्ट्रांग है, तीन से कमजोर है। नॉर्मल है, न्यूट्रलाइज। फाइटिंग टाइप इसमें नॉर्मल से पावरफुल, फ्लाइट के सामने कमजोर है ऑफकोर्स। साइकिक तीन जगह कमजोर है, दो जगह तीन जगह स्ट्रांग है, वो यूजलेस। डर के सामने स्ट्रांग है फाइटिंग टाइप उनके, नाइस। टॉक्सिक कमजोर है, स्टील के सामने स्ट्रांग है, और फेरी के सामने वीक है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगले एपिसोड में, हम मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय।